नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर प्रधानमंत्री मोदी हुए सख्त, कहा देश लौटाएं, कोई और चारा नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हाई प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है और उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ने ऋण प्रवाह और आर्थिक वृद्धि पर एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए हम नीतियों एवं कानून पर निर्भर रहे और हमने कूटनीतिक माध्यमों का भी इस्तेमाल किया। संदेश एकदम साफ है, अपने देश लौटाओ, हम इसके लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी आर्थिक अपराधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी सरकार ने पिछले कुछ समय में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यार्पण की कोशिशें तेज कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्रियता दिखाने से चूक कर्ताओं से 5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी भी 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटान में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, करतारपुर कॉरिडोर पर सियासत। पाकिस्तान सरकार ने सिद्धू को दिया कॉरिडोर खुलवाने का क्रेडिट, सीएम चन्नी उन्हें साथ नहीं ले गए, पंजाब कांग्रेस नाखुश। जी हाँ दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने को लेकर अब क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान सरकार की भी एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट करतारपुरकॉरिडोर.com पर इसे फिर से चालू कराने का क्रेडिट पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को दिया है। पाकिस्तानी वेबसाइट में लिखा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने का आइडिया लीजेंड सिख क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था, जो पाक पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लिया था। वहीं दोस्तों, पंजाब कांग्रेस इस बात से नाराज है कि सीएम चन्नी अपने साथ नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर दर्शन के लिए नहीं ले गए। सीएम अपने परिवार, 3 मंत्रियों और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ श्री करतारपुर साहिब गए थे। संगठन का मानना है कि सीएम चन्नी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि संगठन प्रधान के नाते वे भी पहले दिन उनके साथ करतारपुर जाएं। अब सिद्धू 20 नवंबर को श्री करतारपुर साहिब जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका की रिलीजन फ्रीडम लिस्ट। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान और तालिबान एक जैसे, दोनों ही अपने यहाँ मजहबी आज़ादी नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है और इसमें पाकिस्तान और तालिबान को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न या CPC कहा जाता है। इसके मायने यह है कि पाकिस्तान और तालिबान अपने अपने क्षेत्रों या इलाकों में मजहबी आज़ादी या रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते। पहली बार इस लिस्ट में रूस को भी शामिल किया गया है, जबकि सूडान को बाहर कर दिया गया है। यह लिस्ट अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान का तरीका एक जैसा है, ये दूसरे मजहबों या आस्थाओं को मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने रिलीजियस फ्रीडम पर यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से जारी की। इसमें पाकिस्तान को तालिबान को मजहबी आज़ादी के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप शासन ने पहली बार पाकिस्तान को इस सूची में रखा था। यह लिस्ट हर साल जारी की जाती है। 2018 में इमरान खान पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और इसी साल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तेजी से बढ़े थे। इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को CPC में रखा था। 3 साल बाद भी पाकिस्तान इस लिस्ट में ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में रेपिस्टों को मिलेगी कठोर सजा, बनाया जाएगा नपुंसक, संसद में बिल हुआ पास। जी हाँ दोस्तों, देश में बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक सख्त विधेयक पारित किया गया है। गुरुवार को पाकिस्तानी संसद में जारी किए गए विधेयक में आदतन बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह विधेयक रेप के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के साथ साथ बलात्कार के दोषियों को कठोर सजा देगा। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से महिलाओं एवं बच्चियों से रेप के मामले में बेहताशा वृद्धि हुई है। इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पाकिस्तानी मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश पर मोहर लगाने के लगभग 1 साल बाद यह विधेयक पारित हुआ है। विधेयक में दोषी की सहमति से उसे रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाने और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष
अदालतों के गठन का आह्वान किया गया है। पाकिस्तान के अखबार के मुताबिक आपराधिक कानून विधेयक 2021 विधेयक को बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया। वैसे दोस्तों, आपका इस कानून के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेटीएम स्टॉक हुआ धड़ाम, आगे क्या होगा अंजाम? ब्रोकरेज फर्म का दावा 1200 रुपए तक गिर सकता है शेयर। दोस्तों, डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है। 18 नवंबर गुरुवार को जैसे ही लिस्टिंग की घंटी बजी, शेयर का भाव नीचे की तरफ भागने लगा। निवेशकों के लिए या फिर जिन्होंने पैसा लगाया उनके लिए ये दिल धड़काने वाला था। 2150 रुपए के इशू प्राइस की तुलना में पेटीएम शेयर प्राइस 23% तक लुढ़क गए। कारोबार खत्म होते होते पेटीएम के शेयर में लोअर सर्किट भी लग गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आज यह शेयर 1955 रुपए पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1950 रुपए में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद भी शेयरों में गिरावट जारी रही। पेटीएम का मार्केट कैप घटकर 1.08 लाख करोड़ रुपए रह गया। लिस्टिंग से पहले मार्केट कैप का अनुमान 1.48 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म मैक्यारी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पेटीएम के शेयरों में आगे और गिरावट रह सकती है। मौजूदा भाव के शेयर 40% और टूट सकता है। फिलहाल शेयर का भाव 1556 रुपए पर है, लेकिन आने वाले दिनों में शेयर का भाव 1200 रुपए तक जा सकता है। मैक्यारी का कहना है कि पेटीएम के लिए कंपनी को फायदे में लाना बड़ी चुनौती होगी। सेक्टर के रेगुलेशन और बढ़ते कंपटीशन से भी चिंता का विषय है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में बोले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, मोदी सरकार को दी सलाह। जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर उन्होंने एक बार फिर बड़ी बात कही है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक इस समस्या का हल निकल आना चाहिए था। एनडीटीवी से बात करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 700 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसके बारे में किसी भी तरह का शोक संदेश जारी नहीं किया गया। अब तो यह दिशा में पहुंच गया है कि किसानों और सरकार के बीच हर तरह की बात बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई यह न समझे कि किसान इस मोड़ से खाली हाथ चले जाएंगे। उन्हें चाहे 3-4 साल लगातार आंदोलन करना पड़े, वह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेताओं को करतारपुर जाने की मंजूरी नहीं मिली, केजरीवाल बोले ऐसी राजनीति देश के लिए ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर साहिब जाने की मंजूरी नहीं मिली। केंद्र सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी राजनीति देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, गुरु पर्व के दिन गुरु महाराज जी के दरबार में मत्था टेकने से रोकना तो बहुत गलत है। ऐसी राजनीति देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। गुरु महाराज जी के दरबार में मत्था टेकने और अरदास करने से तो किसी दुश्मन को भी नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के 20 महीने बाद खुलने पर खुशी जाहिर की थी। पार्टी ने कहा कि उसके विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान के नेतृत्व में 19 नवंबर को गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाकर दर्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर लोन देने के लिए 5 शर्तें रखी। इनमें से 3 को पूरा करना है बेहद मुश्किल। जी हां दोस्तों, दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इमरान खान सरकार को 6 अरब डॉलर का लोन देने के लिए 5 शर्तों की लिस्ट थमा दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान अगर इन शर्तों को पूरा कर भी देता है तो भी उसे कर्ज मिलना लगभग तय नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इन शर्तों के पूरा होने के बाद आईएमएफ बोर्ड सिर्फ मांग पर विचार करने के लिए बैठक बुलाएगा, यानी कि यह भी मुमकिन है कि कुछ नई शर्तें और जोड़ दी जाएं। इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने थे, तब तक 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं। कोई भी मुल्क की माली हालात नहीं सुधार सका। अब तो सरकार के पास वित्त मंत्री ही नहीं है। शौकत तरीन संसद के लिए नहीं चुने जा सके तो कुर्सी छोड़ना पड़ी और अब प्रधानमंत्री के फाइनेंस एडवाइजर हैं। पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच
अप्रैल से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक लोन नहीं मिल सका। इसकी वजह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। IMF ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान उसकी आर्थिक सुधार की शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे $6 अरब के लोन की एक भी किश्त नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। सबरीमाला में हलाल गुड़ पर बवाल, केरल हाईकोर्ट पहुंचा केस, बोर्ड ने दी यह सफाई। जी हां दोस्तों, सबरीमाला में प्रसाद में हलाल गुड़ के इस्तेमाल संबंधी खबरें निराधार हैं और लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। यह जानकारी श्रवण देवस्वम बोर्ड ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय को दी। बोर्ड ने बताया कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में प्रसादम तैयार करने के लिए हलाल गुड़ का इस्तेमाल किए जाने की खबरें निराधार हैं। मंदिर का प्रबंधन करने वाले TDB ने एक याचिका का जवाब देते हुए उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें मंदिर में प्रसाद के रूप में पेश किए जाने वाले अरवाना पायस और अप्पम की तैयारी में हलाल गुड़ के कथित इस्तेमाल को बंद करने की मांग की गई थी। सबरीमाला कर्म समिति के सामान्य संयोजक और याचिकाकर्ता SJR कुमार ने केरल में TDB और खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय को अशुद्ध हलाल गुड़ से बने अरवाना और अप्पम के वितरण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि सबरीमाला मंदिर में निवेदन प्रसाद की तैयारी के लिए इसका आगे प्रयोग नहीं करने के लिए निर्देश जारी होने चाहिए। सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में भक्तों को अरवाना गुड़ और चावल से बना पायसम और मीठे चावल और गुड़ पर आधारित अप्पम प्रसाद में दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस्लाम में सुधार की मांग करने वाले वसीम रिजवी की बड़ी मुश्किलें, ओवैसी ने दर्ज कराया केस। दोस्तों हैदराबाद पुलिस ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत पर यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ओवैसी का आरोप है कि रिजवी ने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। उनकी तहरीर के बाद हैदराबाद के कमातीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन के डेलीगेशन और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि रिजवी के बयानों को भारत के मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी की भावना पैदा करने के लिए भी निशाना बनाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शांति भंग होने का खतरा हो सकता है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए वसीम रिजवी के खिलाफ हमारी शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और SI कामतीपुरा PS को मामला सौंपा गया है। हमें उम्मीद है कि तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में निवेश पर एप्पल का बड़ा बयान, कहा 10 लाख नौकरियों को दे रहे हैं सपोर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी टेक दिग्गज और आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में उल्लेखनीय निवेश करने के साथ अपने वर्कफोर्स ऐप और सप्लायर पार्टनर्स के जरिए करीब 10 लाख नौकरियों का सपोर्ट कर रही है। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट प्रिया बालासुब्रमण्यम ने गुरुवार को यह बात कही। बेंगलुरु टेक समिट 2021 को संबोधित करते हुए बालासुब्रमण्यम ने कहा कि भारत में एप्पल पिछले 2 दशकों से अधिक समय से कारोबार कर रही है और साल 2017 से इसने बेंगलुरु स्थित प्लांट में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद से हमने बेंगलुरु और चेन्नई में स्थित अपने प्लांट्स का विस्तार किया, जहां से घरेलू बाजार और निर्यात के लिए आईफोन के कई मॉडलों का मैन्युफैक्चरिंग किया है। हम अपनी सप्लाई चेन के साथ अपने ऑपरेशंस के विकास और पहुंच के विस्तार और स्थानीय सप्लायर के साथ जुड़ने के लिए भारत में महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, पेटीएम में लगा लोअर सर्किट। जी हां दोस्तों, साप्ताहिक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि कारोबारी दिन में बाजार निचले स्तर से हल्का रिकवर हुआ, लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 372.32 अंक यानी कि 0.62% टूटकर 59,636.01 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 133
0.85 अंक यानी कि 0.75% गिरकर 17,764.80 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 314.04 अंक टूटकर 60,008 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 100.55 अंक टूटकर 17,898 पर बंद हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों पेटीएम की ऑपरेटर कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के आईपीओ की जितनी चर्चा थी उसकी लिस्टिंग उतनी ही कमजोर हुई। पेटीएम बड़ी गिरावट के साथ लिस्ट हुआ। 2080 से 2150 रुपए के प्राइस बैंड वाला शेयर 1950 रुपए पर लिस्ट हुआ। कमजोर लिस्टिंग के बाद भी शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली और एक वक्त पर इस पर 25% गिरावट के साथ लोअर सर्किट भी लग गया। अंत में यह 1560 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में जज के चेंबर में घुसकर थानेदार और दरोगा ने ही तानी पिस्टल और की मारपीट। जी हां दोस्तों, झांझरपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अविनाश कुमार पर हमला हुआ है। हमला करने का आरोप बिहार पुलिस के 2 अधिकारियों पर लगा है। अधिवक्ताओं की माने तो हाल ही के दिनों में जज ने जिले के एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही बरतने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। गुरुवार को जिले के घोगरहेड़ा थाने के थाना प्रभारी गोपाल प्रसाद सहित 2 पुलिस अधिकारियों ने जज के चेंबर में घुसकर उन पर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जज पर पिस्टल भी ताना गया। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज के चेंबर की ओर दौड़े तो उनकी जान किसी तरह बची। बाद में वकीलों ने दोनों पुलिस वालों को कोर्ट परिसर में बंधक बना लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस की गुंडई के शिकार बने ये वही जज हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश को कानून की जानकारी न होने पर ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात कही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड के भाव में आया उछाल, चांदी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 21 रुपए बढ़कर 48,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 121 रुपए की गिरावट के साथ 65,147 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1869 रुपए प्रति औंस जबकि चांदी $25.09 प्रति औंस पर रही। चंद्र ग्रहण 2021 वर्ष 1212 के बाद इस खास जगह दिखेगा अद्भुत नजारा, पूरी तरह लाल हो जाएगा चंद्रमा। जी हां दोस्तों, दुनिया में शुक्रवार यानी कि आज चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। भारत में तो यह ग्रहण आंशिक होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के लोग 800 साल बाद एक दुर्लभ चंद्र ग्रहण के साक्षी बनेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड में 800 साल बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। वहां पर रात 8:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगेगी। रात 10 बजे करीब 97% चंद्रमा पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा। उस दौरान चंद्रमा की सतह थोड़ी देर के लिए लाल हो जाएगी। वेबसाइट के मुताबिक रात करीब 12 बजे चंद्र ग्रहण धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ठीक पहले ग्रहण 3.5 घंटे की अपनी यात्रा पूरा कर लेगा। न्यूजीलैंड के लोग करीब 3.5 घंटे इस अद्भुत चंद्र ग्रहण के साक्षी बनेंगे। दोस्तों ऑकलैंड में स्टारडोम ऑब्जर्वेटरी के एक खगोल शास्त्री रॉब डेविसन ने कहा है कि इससे पहले वर्ष 1212 में ऐसा दुर्लभ चंद्र ग्रहण देखा गया था। उसके 800 साल बाद अब फिर से 19 नवंबर को ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह अपने आप में अविश्वसनीय घटना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी डंडियां हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।